दोस्तों आज ही जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक कंप्लीट हुई और इस बैठक में इस मीटिंग में कई सारे बड़े फैसले लिए गए जिससे आम आदमी की महंगाई का बोझ और भी ज्यादा बढ़ गया है। आटा चावल से लेकर रोजमर्रा में काम आने वाली कई सारी चीजों पर सरकार ने जीएसटी टैक्स प्रतिशत रेशियो को बढ़ा दिया है, जिसके चलते ये चीजें अब और भी ज्यादा महंगी होगी। हालांकि इस मीटिंग में कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया गया। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी कि ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो वगैरह पर भी टैक्स लग सकता था, लेकिन देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और घोड़ों की रेस पर 28% जीएसटी लगाने पर विचार विमर्श तो हुआ, लेकिन फिलहाल इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। आइए देखते हैं कि आखिर किन किन चीजों पर जीएसटी प्रतिशत रेशियो बढ़ गया है और आम आदमी की जिंदगी में वो चीजें अब महंगी पड़ेगी। देखिए, महंगाई में आटा घिला, अब गैर ब्रांडेड चावल और आटे पर भी चुकाना होगा 5% जीएसटी। अब इनके दाम बढ़ जाएंगे। वहीं राज्यों को मिलने वाला जीएसटी का मुआवजा भी जारी रहेगा। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने कुछ आइटम्स पर टैक्स छूट खत्म करने पर भी मुहर लगा दी है। इससे वो आइटम्स भी महंगे होंगे। टैक्स चोरी रोकने के प्रस्ताव को भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में मंजूरी दी गई। खुले चावल और आटे पर भी अब टैक्स लगेगा और भी किन किन चीजों के दाम बढ़ेंगे मैं आपको पूरी लिस्ट बताऊंगा यहाँ पर कि जीएसटी काउंसिल के दौरान किन किन चीजों पर महंगाई बढ़ी है। होटल में कमरा लेना, रूम लेना भी अब महंगा होगा। दही, पनीर सहित कई सारे पैकेज्ड फूड्स की कीमतें भी बढ़ेगी। ये कुछ महत्वपूर्ण और बड़े फैसले लिए गए जीएसटी काउंसिल में। हालांकि माल ढुलाई सस्ती होगी, इससे छोटे कारोबारियों को राहत मिलेगी। तो आइए 18 पॉइंट्स में समझने की कोशिश करते हैं कि जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में आपसे जुड़ी कौन कौन सी सर्विस महंगी हुई है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में पंजाब चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई और इसमें कुछ बड़े फैसले लिए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के माने दोस्तों तो जीएसटी काउंसिल में ये कुछ प्रमुख बड़े बदलाव रहे हैं। जी न्यूज और न्यूज 18 पर दी गई लिस्ट के मुताबिक पहला पॉइंट देखिए, चेक खो जाने या बुक फॉर्म पर अब आपको 18% की दर से जीएसटी टैक्स लगेगा। ई कचरे पर यानी कि जो ई वेस्टेज होता है उस पर भी जीएसटी प्रतिशत को 5% से बढ़ाकर 18% कर दिया। आरबीआई, सेबी, इरडा और एफएसएसएआई द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से छूट वापस ली जाएगी। 10 ग्राम से कम के पोस्ट कार्ड, लिफाफों को छोड़कर डाक विभाग द्वारा सेवाओं पर छूट को वापस लिया गया। यानी कि अब आपको डाक सेवाएं भी ज्यादा महंगी पड़ेगी। अगर आपको ऑनलाइन कोई ज्यादा बड़ा पार्सल भेजना है 10 ग्राम से ज्यादा वजन का, तो वो अब आपको ज्यादा महंगा पड़ेगा। होटल में रूम लेना भी महंगा होगा, क्योंकि 1000 रुपए से कम के जो होटल के अकोमोडेशन है उन पर अब 12% की दर से जीएसटी लगेगा। वहीं चीनी, नेचुरल फाइबर जैसे कर योग्य सामानों के भंडारण और वेयर हाउसिंग पर भी जीएसटी छूट को वापस ले लिया। इससे ये चीजें भी महंगी होगी। इतने दिन क्या कि कोरोना वगैरह के चलते इन कई सारी चीजों पर मतलब सरकार ने जीएसटी में छूट दे रखी थी, है ना, तो उसी छूट को अब वापस ले लिया गया। वेयर हाउस से जुड़ी सेवाओं पर भी छूट वापस ले ली है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बिजनेस क्लास हवाई यात्रा में जो छूट मिल रही थी उसे भी वापस ले ली है। सड़क और रेल परिवहन पर छूट को वापस ली गई। जब ऐसी सेवाएं व्यवसाय के लिए हो तो वहां अब जीएसटी छूट नहीं मिलेगी। जानवरों के वध से संबंधित सेवाओं पर भी छूट को वापस ली गई है। खाद्य तेलों, कोयले में उल्टे शुल्क संरचना के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड की अनुमति नहीं होगी। जीएसटी परिषद ने विवादों से बचने के लिए खुदरा बिक्री के लिए ब्रांडेड शब्द को प्री पैकेज्ड और लेबल से बदलने की मंजूरी भी दी है। ब्रांडेड अनाज भोजन पर वर्तमान में 5% जीएसटी लगता है। वहीं आपको बता दूं, खाद्य सामग्री और खुले में बिकने वाले या बिना लेबल वाले अनाज पर छूट जारी रहेगी। टैक्स में एलईडी लैंप, स्याही, चाकू, ब्लेड, बिजली से चलने वाले पंप, डेयरी मशीनरी को 12% से बढ़ाकर 18% किया गया। अनाज की मिलिंग मशीनरी पर टैक्स रेट को 5% से बढ़ाकर 18% कर दिया। सोलर वाटर हीटर, फर्निश्ड लेदर पर टैक्स 5% से बढ़ाकर 12% किया गया। जीएसटी काउंसिल ने कृत्रिम अंगों और ऑर्थोपेडिक ट्रांसप्लांट पर एक समान 5% जीएसटी दर लागू करने की सिफारिश की है। अच्छा, वहीं श्रद्धालुओं के लिए, तीर्थ यात्रियों के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया काउंसिल बैठक में। जीएसटी काउंसिल ने रोपवे यात्रा पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% करने की सिफारिश की है। इससे रोपवे यात्रा सस्ती होगी, है ना। तो ये तो कुछ प्रमुख पॉइंट्स और हाइलाइट्स रहे जीएसटी काउंसिल के बैठक के। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, होटल में रुकना अब आपका महंगा होगा, क्योंकि अब 1000 रुपए रोजाना से कम किराए वाले होटल रूम पर 12% की दर से जीएसटी लगेगा। यानी कि लगभग 1000 रुपए का जो होटल का रूम था उसके अब आपको 120 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, यानी कि 1120 रुपए लगेंगे। अभी तक इस पर कोई जीएसटी नहीं लगता था। इस तरह अब आपका होटल में रुकना महंगा होने वाला है। इसके साथ ही अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए 5000 रुपए से अधिक किराए वाले कमरों पर, आईसीयू को छोड़कर, इन पर भी अब 5% की दर से जीएसटी लगाने की सिफारिश की गई है। अच्छा, इसके अलावा भी कौन कौन से उत्पाद और भी ज्यादा महंगे हो जाएंगे? दही, पनीर, शहद और मांस मछली जैसे ब्रांडेड या डिब्बा बंद उत्पाद पर 5% की दर से जीएसटी रेट लगेगी, चाहे ये खाने की चीजें हैं तो भी। 1000 रुपए से कम के होटल पर 12% जीएसटी मैंने आपको बता दिया। चेक जारी करने पर बैंकों द्वारा लिए जाने वाला शुल्क 18% जीएसटी काटा जाएगा, उस पर भी। पढ़ाई में काम आने वाले चार्ट पेपर व एटलस नक्शे वगैरह, इन चीजों पर भी 12% की दर से जीएसटी लगेगी। तो डिब्बा बंद उत्पाद वगैरह ये तो महंगे होंगे ही, है ना। और आटे वगैरह में मैंने आपको बताया जैसा कि आटा और चावल जैसे गैर ब्रांडेड आइटम्स अगर प्री पैकेज्ड और लेबल्ड हैं तो उन पर 5% की दर से जीएसटी लगेगा। अभी सिर्फ ब्रांडेड चावल और आटा पर जीएसटी लगता था, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन में भी जीएसटी लगेगा। बैंक चेक इश्यू करने के लिए जो फीस वसूलते हैं उस पर अब टैक्स लगेगा। सूखी फलीदार
सब्जियां, गेहूं या मैसूलिन आटा, गुड़, मुरमुरे, सभी तरह के ऑर्गेनिक गुड्स और खाद और जूट पर भी अब 5% जीएसटी टैक्स लगेगा। प्रिंटिंग, राइटिंग और ड्राइंग की स्याही जो आती है उस पर चाकू, चम्मच, टेबल वेयर, डेयरी मशीनरी, एलईडी लैंप और ड्राइंग उपकरण पर जीएसटी को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया। सोलर वाटर हीटर और फर्निश्ड लेदर्स, जो लेदर वगैरह के जूते आते हैं और भी कई सारी चीजें आती है लेदर्स के, उन पर अब जीएसटी दर 5 के बजाय 12% लगेगा। तो ये चीजें भी महंगी होगी, है ना। तो ये तो कुछ जीएसटी काउंसिल की बैठक में महत्वपूर्ण बड़े फैसले लिए गए। इसके अलावा मैं आपको कुछ और लिस्ट ये बताना चाहूंगा दोस्तों की आखिर वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर आपको 5% जीएसटी अभी चुकाना पड़ता है। काजू, किशमिश, सूखे मेवे वगैरह में आते हैं ये, सोयाबीन, सूरजमुखी और सरसों का तेल, चीनी, चाय पत्ती, अगरबत्ती, पतंग, मिल्क पाउडर, ब्रांडेड पनीर, लालटेन और 500 रुपए के जो कम के फुटवियर होते हैं उन पर अभी 5% की दर से जीएसटी टैक्स लगता है। अच्छा, वहीं देखिए वे चीजें जिन पर आप और हम 12% जीएसटी चुकाते हैं, उसमें आता है अचार, मुरब्बा, चटनी, जैम, केचप, सॉस, मेयोनीज, एक्सरसाइज बुक, नोटबुक वगैरह, ताश के पत्ते, चेस बोर्ड, कैरम बोर्ड, टूथ पाउडर, जो टूथपेस्ट की तरह टूथ पाउडर आता है वो, और एलईडी बल्ब वगैरह, इन पर अभी 12% जीएसटी लगता है। 18% जीएसटी किन किन चीजों पर लगता है? जो मिनरल वाटर आता है, पानी की बोतलें वगैरह, 500 रुपए से ज्यादा के फुटवियर, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, एलपीजी स्टोव, एल्यूमिनियम फॉइल, स्कूल बैग, प्रिंटर, स्टेपलर, सीसीटीवी, हेलमेट, रिकॉर्डर, इन चीजों पर 18% जीएसटी लगता है। कुछ और चीजें जिन पर सबसे ज्यादा जीएसटी टैक्स लगता है 28%। आपको बता दूं अभी हमारे जीएसटी टैक्स में 4 स्लैब हैं, 5, 12, 18 और 28%, जिसमें देखिए 28% पर कौन कौन से आइटम्स पर 28% जीएसटी लगता, मतलब डाई, हेयर क्लिपर, सनस्क्रीन वगैरह, ऑटोमोबाइल्स और मोटरसाइकिल वगैरह पर, पान मसाला, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा वगैरह, इन चीजों पर भी 28% जीएसटी लगता है। सीमेंट और वजन की मशीन, पर्सनल इस्तेमाल के एयरक्राफ्ट, प्राइवेट जेट वगैरह, इन पर भी 28% जीएसटी लगता है। डिश वॉशर, वॉलपेपर वगैरह, इन चीजों पर भी 28% जीएसटी लगता है। हालांकि अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर आपको जीएसटी टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है, जैसे दूध, दही, लस्सी वगैरह, गेहूं, चावल, अनब्रांडेड शहद, आटा, मैदा, ताजा मांस, मछली, चिकन, न्यूज़पेपर, कलरिंग बुक्स, एजुकेशन सर्विसेज, सैनिटरी नैपकिन और रक्षाबंधन पर जो राखी लाते हम बाजार से, इन चीजों पर जीएसटी टैक्स बिल्कुल भी नहीं लगता है। ये तो मैंने आपको जनरल नॉलेज के लिए पूरी लिस्ट बता दी, और इसके अलावा मैंने आपको शुरुआत में वो चीजें भी बता दी जो हाल ही में जीएसटी काउंसिल की अभी आज और कल में जो लास्ट मीटिंग हुई 47वीं बैठक, उसमें क्या क्या बड़े फैसले लिए। मैंने आपको एक एक चीज कांच की तरह क्लियरली पॉइंट वाइज A to Z इन्फॉर्मेशन समझाने की कोशिश की है, और उम्मीद है आपको समझ में भी आई होगी। अब भी दोस्तों जीएसटी टैक्स या इससे संबंधित आपके मन में कोई सवाल जवाब है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछेगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। ओके, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं हमारे चैनल DLS न्यूज पर आपको रोजाना इसी तरह की काम की और महत्वपूर्ण जानकारियां और इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो प्लीज दोस्तों आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक भी इस चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर लो। बड़े काम की चीजें आपको आए दिन मिलती रहती है, कर लो अभी। बस एक नीचे लाल बटन नहीं तो दबाना, सब्सक्राइब करके एक घंटी का बटन आएगा वो भी दबा देना, क्योंकि रोजाना भी आपको पता होगा मैं आपको डेली जो भी काम की खबरें होती है उनका कंप्लेंट्स न्यूज वीडियो सुबह पहले, जिस तरह से हमारे घरों में अखबार आते हैं उस तरह से आपके मोबाइल पर वीडियो पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है, राइट। तो मैं तो मेरी जिम्मेदारी पूरी निभा रहा हूं, लेकिन आपको भी एक छोटा सा काम तो करना पड़ेगा ना, सब्सक्राइब का। जी हाँ, लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लो, और पास में एक छोटा सा घंटी का बटन बन के आएगा ना, उसको भी दबा दीजिए। इससे होगा ये कि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर करते रहेंगे, ठीक है ना। और बाकी इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना, ताकि उनको भी ये महत्वपूर्ण काम की जानकारियां जो हमारी डेली लाइफ में काम में आने वाली चीजें, सरकारी नौकरियों के अपडेट्स, गवर्नमेंट की तरफ से कोई नए नियम, नई स्कीम, नई योजनाओं को लॉन्च किया जाता है तो तुरंत आपको सबसे पहले इसी चैनल DLS न्यूज पर जानकारी मिलती है। इसके लिए हमसे जुड़े रहिएगा। ओके, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया हो तो थैंक यू आपका बहुत बहुत, और बस मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।